अधिकारी से कि आपकी समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम है वो अधिकारी आज आपके बीच आ रहे हैं। और जितने भी पार्टी कार्यकर्ता होते हैं भाई बेहतर परिवार को बता रहे चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जोरदार ताली लगा करके अभिनंदन करें माननीय राज्यसभा सांसद जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, वो माननीय एसडीएम डॉक्टर सुशील सिंह जी ने। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा लक्ष्मी निवेदन है और माताएं बहने बैठ जाए। रामकिशन जी एक सरपंच पगड़ी बना करके अभिनंदन करें। रामकिशन जी एक सरपंच, प्रभु मेघवाल जी जल्दी जल्दी करके आए, पगड़ी पहना करके अभिनंदन करें। बलबीर जी खड़क पगड़ी बना करके अभिनंदन करें। बलबीर जी चैन भाई एक एक करके आ जाए, जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और अब मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट हरि सिंह सांगवान जी का भी पगड़ी बना करके अभिनंदन की। मेवा सिंह जी ब्राह्मण, मेवान सिंह जी ब्राह्मण, ओम प्रकाश ठेकेदार, राजकुमार जांगड़ा जी बड़ी माला है। राजकुमार जांगड़ा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आजाद चहल, रामकुमार चहल, महावीर नंबरदार सोनू चहल और सोनू शर्मा, मदन शेख सुहेल ठेकेदार, पप्पू प्रजापत, कमल खरब, महावीर जाखड़ और सतवीर शर्मा सरवीर भाई जोरदार तालियां एक हार पहना करके मैडम किरण चौधरी जी का बोलिए भारत माता की। मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, बहन सरिता चौधरी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर के समर्पित दे रहे हैं ताकि कार्यक्रम की यादाश्त सदा सदा के लिए उनके दिलों में बनी रहे। जोरदार तालियां भारत माता की। 5 जन को उसी उपलक्ष्य में पौधा दिया जा रहा है ताकि ये भाई बात ये जितने पंखे लेकर आए हो वो मेरे को दे दो अभी, ताकि अफसरों के साथ मैं आपके आज काम करवा दूंगी। पंखे सारे दे दो, बाद में देने का कोई फायदा नहीं है। सबको मेरी राम राम भाई गाजीपुर जी। और तो आपके गांव के लिए, बिरौला के लिए एक तो पानी जो है टंकी पानी आपकी बिडोला के लिए ये CSR फंड जो है केंद्र से फंड आएंगे वो उपलब्ध करवाऊंगी मैं। 60,000 रुपया जो है इसका अलग से दिलवाऊंगी, ठीक है ना। फिर आपकी गली है PWD रोड से लेकर मेवा सिंह और धनपत सिंह के लिए 300 फुट की गली है, 5 लाख रुपए इसके लिए अलग दे दिए हैं, ठीक है ना। रिपेयर ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर जो है श्रुति चौधरी जी के उससे उसमें 6 लाख रुपए अलग आ रहे हैं आपके आंगनबाड़ी सेंटर के लिए, श्रुति ने भेजे हैं। और आपके मैं भी रास्ते में आ रही थी, मैं देख रही थी इतना ज्यादा पानी गंदा निकासी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। तो आपके लिए इसके लिए प्रोजेक्ट जो है वो कराया है सही, और आपके लिए क्या कहते हैं उसकी स्वीकृति मिली है। पैसा ये केंद्र सरकार से आएगा, इसके लिए 22,70,000 रुपया इसके लिए आपके गांव के लिए ये अलग से आएंगे। साथ के साथ RC
आरसीसी पाइपलाइन जो है ऊना वाला जोड़ से लेकर छपार रांगनान का जो है छपार माइनर तक का जो है इसकी दोबारा से जो अंडरग्राउंड वो पूरा आरसीसी पाइपलाइन लगेगी वो है 43 लाख रुपए 9,000 रुपए का ये अलग से आपका बनेगा। सारे ये जो है किसान भाइयों के लिए बहुत फायदा होगा। इसका ताली तो बजा दो, कर रही है। और फिर आपके यहाँ पे लगती है छपार माइनर। ये छपार माइनर जो है ये श्रुति चौधरी जी पूरे हरियाणा के अंदर, चौधरी बंसीलाल जी ने जब ये नहरें लगाई निकाली थी उसके बाद किसी ने ईंट नहीं लगाई ना भाई। अब सारे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अपने मंत्रालय से ये काम जो है श्रुति चौधरी पूरे हरियाणा में करवा रही है। तो आपके छपार माइनर के अंदर जो है आपका ये रिहैबिलिटेशन हो गया, दोबारा से इसका जीर्णोद्धार करा जाएगा। उसमें 8 करोड़ रुपए श्रुति आपकी जो बेटी है आपकी मंत्री है उसने लेगा। तो जिस खातर हम कूद रहे थे ना और छावनी बना रहे थे, देखो करोड़ों रुपए सारे काम खातर भेजे। ये होता है अपने आदमी का काम। जो अपना होता है वो अपनों के बारे में सोचता है। जो बाहर वाले तो आओगे और जाओगे के मेरा भाई उनने काम करने की बात समझ रहे हो ना। ये सारा का सारा इतना करोड़ रुपए जो है 8 9 करीब 9-10 करोड़ रुपए जो है वो देना मेरे को आपने। और यहाँ पे बहुत ही हमारे सम्मानित भाजपा के हमारे सब मंडल अध्यक्ष बहुत ही गर्म जोशी के साथ जिस तरह से मेरा स्वागत आप सबने करा है, तहे दिल से आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये परिवार नया परिवार जुड़ा है और बहुत सक्षम परिवार है। और भाई मैं तो बहुत राजी हूँ इनके दौरे आके, सच्ची बात बताऊँ। बिल्कुल इतने साल जो थे ना ऐसे लगता है जैसे वनवास में काट रखे थे, इधर आए हो। तो एक बात बताओ, देखो 20 साल से आपका प्रतिनिधित्व मैं कर रही थी। गांव में काम करने के लिए कोई कसर तो छोड़ी नहीं मैंने। बताओ भाई छोड़ी थी क्या? हाँ करो या ना करो। जितने पीछे हमने जब मांगे जब दिए, जो कहा वो करा। जो मेरे हाथ की बात थी वो तो छोड़ी थी। कोई इधर उधर की कोई जाएगी वो न्यारी बात। बुढ़ा से लड़ाई लड़ते तुम्हारे काम करवाए पीछे ला के। मेरा है ना वो तो देख राजी नहीं था, वो तो चाहता ही नहीं था कि भाई अपने इलाके का विकास हो। फिर उसके साथ लड़ाई लड़ के सारा काम मैंने करवाया। फिर भी भाई इनके क्या बात होगी गांव में, ये बताओ। यहाँ तो इलेक्शन के दौरान छावनी बना रखी थी तुमने। बोलो मैं उड़ाना तो दूंगी, मेरा डर है। उड़ाना तो देना पड़ेगा या नहीं बताओ। परिवार में ही रहता आदमी उड़ाना। हाँ तो क्या बात होगी थी भाई, कोई तो बताए मैंने। इसका क्या जुर्म कर दिया था? यहाँ छावनी बना के रख रखी थी वो। मैंने मेरा उस समय बेचारा ये अकेला हट रहा था राजकुमार, और उसके गले को बाड़िया का और था वो क्या नाम है वो मदन आएगा सारे। और मारन ने क्या रो रहे थे इसको? मारे भी। देखो एक बात सुनो, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो मैंने करा ये बहुत सोच समझ के करा, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था ये हुड्डा ने तो नीचे हाथ मिला रखे खुद कांग्रेस को हराने में लग रहा है। तो मैं तो खुद आई करूँ कोई बात करने में। खुद ही जो क्या है ना, जो बाढ़ को जो खेत को बाढ़ ही खा रही हो तो फिर खेत में कुछ रहेगा? बताओ भाई किधर रहेगा? हाँ करो या ना करो, हो नहीं रहा। और हम तो भाई मेरा केस कौन केस सुना गया था। सारे के सारे ऐसे बात रहे थे जैसे कांग्रेस नहीं हो रही थी। मेरा नहीं कांग्रेस क्या होगी। जो कांग्रेस के नेता कांग्रेस को ही हराने में लगे हुए थे, तो भाई वो हम के जिताओगे, कब जिता पाओगे? बताओ। मैडम जी और कहा था हुड्डा की सरकार आवेगी, आप कांग्रेस से पार्टी के बीजेपी में मिली थी, कांग्रेस को नहीं हुड्डे की सरकार। मैंने एक बात कही, याद रखना, हम तो ईमानदारी के साथ काम करते हैं भैया। हुड्डे ने तो सारा हरियाणा नाप दिया, सारा का सारा पंचकुला से लेकर
और क्या कहते हैं फरीदाबाद, गुड़गांव, क्या छोड़ा? कुछ छोड़ा? तो उसकी सरकार अगर आ भी जाती तो सारे खातर के था, ये बताओ। हाँ जी, या सड़क तो करे जी, अपना जो पाकिस्तान बना दिया, हाँ। ये सड़कें कौन आनी थी? और फिर भी सारे कूद रहे थे। चौधरी सुरेंद्र ओम प्रकाश जिंदल बना गए थे जी, उधन है मुख्यमंत्री। देखो सुनो मेरी बात, एक चीज का ध्यान, आज के दिन जो है एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे पास है जो देश की तरक्की और देश की उन्नति और विकसित बनाने के लिए दिन रात जिसने कर रखी है, समझ रहे हो? और ये करके दिखाया है। हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और आज तक क्यों नहीं हुआ ये? क्योंकि ये हुड्डा भर के बैठे हुए थे सारे के सारे, ऊपर से लेके नीचे सबके ऊपर इनके ऊपर केस पड़े हुए हैं। और भाई जब केसेस इनके ऊपर हैं तो सबने बेड़ा है भाई, जब इनकी मुंडी जो है केस के अंदर आके और वो कहते हैं ना खिंचेगी, तो फिर तो काम खराब होएगा ही। जो आदमी सही काम करता है वो डरता नहीं, मानते हो इस बात को? और बिना खौफ के मैं ये बात कहती हूँ कि इन्होंने तो भाई कोई कसर नहीं छोड़ी जनता के पैसे लूटने की, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो एक बात माना करो, जिंदगी में मैंने तो तुम्हारी हमेशा से सेवा ही करी है। यहाँ पर मैं और श्रुति, चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र तो रहे नहीं। हम जो है क्यों आए कि तुम्हारा नाम निशान रह जाए, तुम लोगों की सुनवाई हो, इलाके का विकास हो। और आज सुशाम का नाम पूरे हरियाणा के अंदर अपन नंबर पे लिया जाता है, ये जानते हो तुम। तो ये सोच लिया करो जो मेरा फैसला है वो तुम्हारी भलाई के लिए। अब यूँ बताओ, सरकार तो आनी नहीं थी, ये तो मन में मेरा था, हमने सोचा सरकार आओगी, है ना? और भाई के नहीं आती और नीचे बैठे रह जाते थे। बताओ सारे दल थोड़े के रह गया था भाई, बताओ मैं रह गया था। 3 बार से नीचे बैठे, तीसरी बार भी नीचे बैठ जाते तो भाई फिर तो हो लिया था काम खत्म। आज उसका हाथ देखो ना उठने का, यूं यूं रोटा फिर रहे, फाटना फिर रहे, वही हाल हमारे होने थे। तुमने यूं नहीं सोचा कि तुम्हारी बेटी सुरेंद्र सिंह जी की बेटी एमपी के टाइम जिसने इतना काम करा, उसकी टिकट काट दी अगले ने, काटी नहीं काटी? हाँ, और इसीलिए मैं तो उसका धन्यवाद करूंगी भाई, हुड्डा साहब का मैं धन्यवाद करूंगी कि भाई तूने ये काम करा तो मेरे अकल आई, और मैंने अकल आई और मैंने सही काम कर दिया। तो आज जो है सरकार के अंदर साझा करके बैठे हुए हैं, ठीक है या नहीं? बात ताड़ी बजा दो इनको। तो कहने का मतलब ये है भाइयों, याद रखना जिंदगी में नेता बहुत तरीके के होते हैं, खान पीने वाले भी होते हैं, ओल्ड सोल्ड बोलने वाले भी होते हैं, लारे लप्पे देने वाले भी होते हैं, और मौज करने खातर आओगे भाई इलेक्शन में 100 बातें कहेंगे, कूद काद के और फिर बोलेंगे बात। तुमने क्या मिलेगा? तुमने कोई अगर जो आदमी ईमानदार मिल जाए, उसका जो है अच्छा वो कहते हैं ना, उसका वो चुंदड़ी पकड़ लेनी चाहिए अगर अपना भला चाहिए तो, ठीक है ना? अब मैं ये काम करने से पहले तुम्हारे को एक बात कहूंगी,